1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। आज का दिन मंगलाचरण का दिन है। इस अति भव्य वेदी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप सभी लोग आकर के बैठे हो। कौन से उद्देश्य को लेकर के बैठे हो? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, हम जो भी कार्य करने जाते हैं, विशेष रूप से धार्मिक क्रियाओं को लेकर के कोई बड़ा आयोजन करते हैं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं, वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करते हैं। उस उद्देश्य को हम पहले समझना सीखें। ऐसा नहीं है कि भगवान को यहाँ से उठाया और वेदी में जाकर के कमलासन में विराजमान कर दिया और सारा कार्य हो गया। नीचे से उठा कर के कमलासन में विराजमान करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा वक्त लगता, ज़्यादा समय नहीं लगता। दो जन मिलकर के अथवा वो परिवार आएगा, श्री जी की प्रतिमा को मस्तक पर उठाएगा और वहाँ जाकर के रख देगा। पर रखना क्यों? वेदी में विराजमान करना क्यों? उस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। जो वेदियाँ होती हैं वो एक प्रकार से समवसरण का प्रतीक होती हैं। समवसरण में 3 लोक के नाथ विराजित होते हैं और वह समवसरण अति भव्य, भव्याति भव्य समवसरण होता है। वह समवसरण अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होता है। समवसरण का अतिशय होता है कि जो भी समवसरण में व्यक्ति आता है, उसके सारे दुख संकट जो हैं टल जाते हैं। एक लंगड़ा व्यक्ति आता है, उसे पैर मिल जाते हैं, गूंगा आ जाता है, उसे जवान मिल जाती है। लूला व्यक्ति आता है, उसे हाथ मिल जाते हैं। एक भूखा व्यक्ति आता है, उसकी भूख शांत हो जाती है। कहने का अभिप्राय, समवसरण एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आकर के ही सारे शारीरिक कष्ट, रोग, विघ्न, बाधाएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जब वह समवसरण में पहुँचता है तो उसकी भूख प्यास भी शांत हो जाती है और उसकी मानसिक विक्षिप्तता भी दूर हो जाती है। ने पागल व्यक्ति भी समवसरण में पहुँच जाए तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसकी आवाज़ थोड़ी सी व्यवस्थित कर दो, बहुत गूंज रही है इसकी आवाज़। समवसरण का यह सबसे बड़ा अतिशय होता है। इस पंचम काल में हमें साक्षात वह समवसरण नहीं मिलता है, लेकिन मंदिर बना करके जो वेदी बनाई जाती है और वेदी में प्रभु को स्थापित किया जाता है, तो वह प्रभु की वेदी एक प्रकार से समवसरण का ही प्रतीक होती है। तो इस वेदी में आकर के, उस मंदिर में आकर के हम अपनी सारी की सारी दुविधाओं से ऊपर उठ जाते हैं, सारे कष्टों को जीत लेते हैं। तो यह उद्देश्य यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा करने का एकमात्र यह है कि जो भी श्रावक इस वेदी प्रतिष्ठा के कार्य से जुड़ेगा, प्रभु के मंदिर से जुड़ेगा, तो उसकी हर विघ्न बाधाएं जो हैं अपने आप दूर हो जाती हैं। समवसरण का अतिशय ये होता है, वहाँ जाकर के किसी को कुछ मांगना नहीं पड़ता है, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, रोना धोना नहीं पड़ता है। वह सिर्फ उस रेंज में जैसे ही प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही
सारे के सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। यह उन प्रभु का अतिशय होता है। तो आपके जीवन में जब जब परेशानी आती है, आप ना जाने कहाँ कहाँ चक्कर लगाते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, तो सभी लोगों से कहना है कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और कहीं आने की आवश्यकता है तो तीन लोग के नाथ के दरबार में आने की आवश्यकता है। यहाँ जो आएगा वो सब कुछ पा जाएगा। थोड़ा सी व्यवस्थित कर दो ना इसके साउंड। उसे कभी भी मांगना नहीं पड़ेगा। मांगना तो वहां पड़ता है जहां परायापन होता है। अपनों से कभी मांगा नहीं जाता है। मांगा जाता है अपनों से? माँ के आगे बेटे को मांगना पड़ता है, पिता से मांगना नहीं पड़ता है। जहां अपनापन होता है, अपनापन आने के पश्चात बिना मांगे स्वतः ही सब कुछ मिल जाता है। तो इस कार्यक्रम में, इस मंदिर में आकर के, इस वेदी में आकर के सिर्फ एक कार्य सभी लोगों को करना है और वह कार्य है प्रभु से अपनापन जोड़ने की कोशिश करना है। इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? सेटिंग प्रॉपर नहीं है यहाँ की। ओम। तो बस जब तक आप प्रभु को अपना नहीं मानोगे, अपना नहीं स्वीकार करोगे, वह भाव आपके पैदा नहीं होंगे और वो कष्ट और विघ्न बाधाएं आपकी दूर नहीं होंगी। तो जो लोग प्रभु को अपना मान करके इनके चरणों में आ जाते हैं, इनके दरबार में आ जाते हैं, वह स्वतः ही सब कुछ पा जाता है। ऐसा विशेष अतिशय इस समौ शरण का और इस वेदी का होता है। तो सारे श्रावकों से कहना है, सारे इंद्र इंद्राणी से कहना है, सारे भक्तों से कहना है, वे भक्त कहीं करके भी क्यों ना हो, चाहे यहाँ बैठे हुए साक्षात समौ शरण में बैठे हुए भक्त हो अथवा बाहर रहने वाले भक्त हैं, उन सबसे एक बात कहना है, जब जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आने लगे, क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य का जीवन बहुत उतार चढ़ाव लिए हुए होता है। चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा सेठ भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े राजा महाराजा नेता अभिनेता भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े डॉक्टर्स और प्रोफेशनल और बिजनेसमैन भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सबका जीवन एक जैसा स्ट्रेट हाईवे की भांति, स्मूथ लाइन की भांति नहीं चलता है। हमारा जीवन इस प्रकार का है कि इस जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, कई मोड़ आते हैं, कई उतार आते हैं, कई चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, उनके जीवन में भी विघ्न बाधाएं तो आती ही है। हमारे कर्म का प्रतिकूल उदय हमेशा होता ही रहता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आदि से लेकर अंत तक सब पुण्य ही कर्म का उदय चलता रहे। उसके जीवन में कदम कदम पर ऐसी परेशानियां, कठिनाइयां के दौर आते हैं। तो जब जब आपके जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयों के दौर आने लगे, जब जब आपको ऐसा प्रतीत होने लगे कि हमारा जीवन बड़ा दुखित मोड़ से गुजर रहा है, कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, हमारा मन संभाले नहीं संभल रहा है, हमें कोई संभालने वाला नहीं मिल रहा है, कोई आश्वासन देने वाला नहीं मिल रहा है, जब आपका मन अंदर से टूटने से लगे, तो आपको कहीं और नहीं जाना है, इन्हीं तीन लोक के नाथ की शरण लेना है। बस इन तीन लोक के नाथ की शरण आप ले लोगे तो अपने आप सारे संकट, दुख, विघ्न बाधाएं दूर होते चले जाएगी। ये तीन लोक के नाथ का अतिशय है और वे वो जहां बैठ जाते हैं उस क्षेत्र का अतिशय हो जाता है। तो मंदिर की एक विशेषता, सबसे बड़ी यही विशेषता है। तो सभी लोगों से इस बात को कहना चाहते हैं, इन प्रभु की भक्ति से जुड़ना सीखो और कुछ नहीं करना है, बस सच्चे और सरल हृदय से इनके पास आते चले जाओ। आपको ना गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ना मांगना पड़ेगा, ना रोना पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा, ना निदान करना पड़ेगा,
कोई आकांक्षा करने की आवश्यकता नहीं। पूर्ण निकांक्षित भाव से भर करके, भक्ति भाव से भर करके इनके चरणों में समर्पित हो जाएं। फिर देखना चमत्कार आप अपने जीवन में स्वयं घटित होता हुआ देखेंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है उस समूह शरण के चमत्कार का वर्णन। समूह शरण की विशेषता होती है, वहां असंख्यात जीव आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन किसी को जगह की कमी नहीं होती है। ये नहीं समझना भगवान के दरबार में सिर्फ मनुष्य ही आते हैं। भगवान के दरबार में वे देवी देवता भी आते हैं। मनुष्यों की संख्या बहुत कम होती है और देवी देवताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। चारों निकाय के देव आते हैं, भवनवासी देव आते, व्यंतर जाति के देव आते, ज्योतिष जाति के, वैमानिक जाति के देव आते हैं और उनकी देवियां भी आती हैं। 8 जो कोठे होते हैं वो सिर्फ देवी देवताओं के बैठने के स्थान होते हैं और एक स्थान जो होता है पुरुषों का होता है और एक स्थान मनुष्य का होता है और एक स्थान मुनि महाराज का होता है और एक कोठा जो होता है तिर्यंचों का होता है। हमने 12 सभाएं होती हैं बैठने की, तो उन 12 सभाओं में मैक्सिमम जो पोर्शन लेने वाले होते हैं वे देवी देवता होते हैं। तो वे देवी देवता भी इन्हीं भगवान की भक्ति करके कृतकृत्य हो जाते हैं और अपने जीवन को धन्य मना लेते हैं। तो ऐसे ही जब आपके जीवन में कुछ भी विघ्न बाधा आ जाए तो किसी अन्य सरागी देवी देवता के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं, कहीं चादर चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं, कहीं तिलक लगाने की भी आवश्यकता नहीं, कहीं नारियल बांध करके चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं, लाल कपड़े में लटकाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे देवी देवता भी इन्हीं 3 लोक के नाथ के शरण में आकर के अपने आप को धन्य मानते हैं। वो भूत पिशाच जिनके विषय भी आपको डर लगता है, वो व्यंतर आदि भी इन्हीं भगवान के चरणों में डले रहते हैं। तो आपको उस मिथ्या मार्ग को छोड़कर के समीचीन मार्ग को अपनाना है, क्योंकि ये वीतरागी प्रभु इनकी स्तुति तीनों लोकों के समस्त जीव करते हैं और जो यहाँ वो पाप प्राप्त करते हैं दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। तो इस वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में उस समूह शरण की धारणा बनाना और यह धारणा बनाना कि साक्षात भगवान के समूह शरण में बैठ कर के ही हम उनकी दिव्य ध्वनि को सुन रहे हैं और उनकी भक्ति कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जैसी भावना आप बना लोगे बिल्कुल वैसा ही वैसा नजर आने लगता है। हम दुनिया में क्या देखते हैं ये महत्व की बात नहीं होती है। इट्स नॉट व्हाट वी सी, इट्स हाउ वी सी मैटर्स। हम किस तरीके से देखते हैं ये मायने रखता है। यदि आप यह भाव ला करके देखोगे कि हम पत्थर की मूर्ति को देख रहे हैं तो आपको पत्थर ही नजर आएगा और आपके भीतर यह भाव आएगा कि नहीं, हम पत्थर की पाषाण की प्रतिमा को नहीं देख रहे हैं, हम साक्षात जीवंत 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान को देख रहे हैं। तो आपको वही फल मिलने वाला है, क्योंकि सब कुछ हमारी नजरों का खेल होता है, सब कुछ हमारी दृष्टि का खेल होता है। जैसे उस एकलव्य को मिट्टी की मूर्ति में क्या दिखता था, महाभारत का प्रसंग याद है। एकलव्य क्या देखता था, साक्षात गुरु द्रोण बैठे हुए हैं और गुरु द्रोण मुझे सब कला सिखा रहे हैं, मेरी हर एक क्रिया को देख रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या थी, एकलव्य किसके सामने बैठ कर के धनुर्विद्या सीख रहा था, वो साक्षात द्रोणाचार्य के सम्मुख बैठ कर के धनुर्विद्या नहीं सीख रहा था, वो तो एक माटी की मूर्ति के सामने बैठ कर के धनुर्विद्या सीख रहा था। सत्य यही था कि द्रोणाचार्य के सम्मुख एक माटी की प्रतिमा थी, लेकिन एकलव्य
एकलव्य के सम्मुख एक माटी की प्रतिमा थी, लेकिन एकलव्य क्या मानता था? वो माटी की प्रतिमा नहीं है। कौन बैठे हैं? साक्षात गुरु द्रोण बैठे हैं। बस उसी धारणा के बल पर, उसी विश्वास के बल पर, उसी श्रद्धा के बल पर उस एकलव्य को वो सारी की सारी सिद्धि हो गई, जिस सिद्धि को प्राप्त करने में अर्जुन को कई वर्ष लग गए। अर्जुन तो साक्षात द्रोणाचार्य के सम्मुख रह कर के सिद्धि कर रहा था, सारी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, और अन्य पांडव तथा कौरव भी गुरु द्रोण के सम्मुख रहते हुए सारी शिक्षा ले रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो अन्य कौरव वो ज्ञान नहीं ले पाए, अन्य पांडव वो धनुर्विद्या नहीं सीख पाए, एकमात्र जो अर्जुन ने उस धनुर्विद्या को सीखा था। लेकिन अर्जुन से बड़ा भी कोई समर्पित व्यक्ति था। ओम। तो हम बात कर रहे थे, अर्जुन साक्षात गुरु द्रोण से सीख रहा था, लेकिन श्रद्धा यदि बड़ी थी, समर्पण यदि गहरा था, तो एकलव्य का गहरा समर्पण था। वो माटी के मूर्ति के सामने बैठकर के सीख रहा था, लेकिन उसकी धारणा यह थी कि ये मिट्टी की मूर्ति नहीं है, ये साक्षात गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। बस आप सभी लोगों से हम यही बात कहना चाहते हैं, जब जब हम मंदिर में आए, जब जब हम वेदी के सम्मुख आए, जब जब हम उन प्रभु को देखें, कौन से प्रभु? वे वीर प्रभु, महावीर प्रभु, जो श्वेत रंग के पाषाण के हैं, है ना, मार्बल की है ना। सत्य यही है कि वे महावीर भगवान मार्बल के हैं, लेकिन भक्त को क्या दिखेंगे? सफेद रंग के पाषाण के महावीर भगवान। जो सच्चा भक्त होगा उसे सफेद रंग के पाषाण के भगवान नहीं दिखेंगे, उसे क्या दिखेगा? उसे वो ही जीवंत तीन लोक के नाथ महावीर प्रभु नजर आएंगे, जो 7 हाथ की काया को लेकर के उस समौ शरण में बैठे हुए हैं। तो ये मायने नहीं करता है कि सामने वेदी में पाषाण के प्रभु बैठे हैं, धातु के प्रभु बैठे हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं। मायने ये रखता है कि हम किस दृष्टि से उन प्रभु को देख रहे हैं। तो सारे भक्तों से कहना है, अपनी दृष्टि में एकलव्य जैसा दृष्टिकोण लेकर के आना सीखे। जिसके भीतर एकलव्य जैसी दृष्टि आ जाएगी, तो वह भक्त सारी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, और बिना उसके कुछ भी नहीं होने वाला। सही समर्पण तो वो कहलाता है, सही श्रद्धा तो वो कहलाती है, जहां श्रद्धा होती है वो माटी में से भी जीवंत उस प्रभु को खोज लेता है, देख लेता है। बस ये भाव अपने भीतर लेकर के आए। जब जब हम प्रभु के सामने जाए तो हमें वे प्रभु बोलते हुए नजर आए। कैसे बोलते हुए? जैसे समौ शरण में उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। समौ शरण में भी प्रभु नासाग्र दृष्टि करे हुए बैठे हुए हो रहते हैं। बस हम ये देखें कि हम साक्षात उन प्रभु को देख रहे हैं, साक्षात उन प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, साक्षात प्रभु की हम भक्ति कर रहे हैं, तो विश्वास मानना वही पुण्य आप लोगों को मिलेगा जो समौ शरण में बैठ कर के भक्ति करने वाले उन देवी देवताओं को, मनुष्य को मिलता है। वही पुण्य नहीं, बल्कि उनसे भी अधिक पुण्य मिल जाएगा,
क्योंकि उन्हें तो साक्षात जीवंत प्रभु दिखते हैं। लेकिन ये हमारी श्रद्धा की विशेषता है, हमारी दृष्टि की विशेषता है कि हम जो दिख रहा है वह नहीं, बल्कि जो हम चाहते हैं वह देख रहे हैं। ये हमारे समर्पण की विशेषता है। तो सारे भक्तों से कहना है कि वह दृष्टि में पैनापन लेकर के आओ, वो श्रद्धा में पैनापन लेकर के आओ, वो समर्पण में वो भाव लेकर के आ जाओ कि इस पाषाण की प्रतिमा में हमें वे चलते फिरते बोलते हुए वो प्राणों से सहित प्रभु नजर आ जाए। बस यही हमारी भक्ति का चमत्कार हो जाएगा। जैसे एकलव्य की भक्ति का, एकलव्य के समर्पण का चमत्कार घटित हुआ, वैसे ही यह आज भी हो सकता। एकलव्य कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वो तो भील पुत्र था। हा? एक भील, जंगल में रहने वाला एक भील का पुत्र था। अर्जुन तो राजपुत्र था। अर्जुन को सारी अनुकूलताएं मिली थी, अर्जुन को सारे निमित्त मिले थे, सब कुछ उसे जन्म से मिला था। लेकिन एकलव्य के पास कुछ नहीं था, उसके पास सिवाय प्रतिकूलता के कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ विशेष अवश्य था, और वह विशेष स्वयं के द्वारा पैदा हुआ, वह श्रद्धा का भाव। तो सारे लोग जब जब प्रभु के पास आए, प्रवेदी में बैठे हुए प्रभु को देखें, तो कैसी दृष्टि से देखना है कि हम पाषाण के प्रभु को, धातु के प्रभु को नहीं देख रहे हैं। हम तो 10 प्राणों से सहित उन जीवंत प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे भावों को रख कर के कोई दर्शन करेगा, ऐसे भावों को रख कर के कोई पूजा करेगा, भक्ति करेगा, तो वह व्यक्ति समो शरण में जाकर के भक्ति करने वाले लोगों से भी हजारों गुना अधिक पुण्य को कमाने वाला हो जाएगा। क्योंकि वो परोक्ष में वो प्रत्यक्ष देखने की कोशिश कर रहा है, यह विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा है। बस इतना ही अभी कहना चाहते हैं। आज का प्रथम दिन है, तो जो यहाँ पर पात्र बन कर के बैठे हैं, इंद्र इंद्राणी बन कर के बैठे हैं, सारे के सारे लोग बैठे हैं, श्रावक बन कर के बैठे हैं, तो कौन से भाव रखते हुए प्रभु की पूजा करना, प्रभु की आरती उतारना, प्रभु के दर्शन करना, प्रभु की भक्ति करना, कैसे भाव रखते हुए? हम भगवान के समो शरण में आकर के ही भक्ति कर रहे हैं। तो आप उस चमत्कार को आज भी, इस पंचम काल में भी, इस कली काल में भी अपने जीवन में घटित होते हुए देखेंगे। बोले देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की।